पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,839 मीटर यानी 29,035 फीट। इस पर चढ़ने वाले लोगों की संख्या 11,996। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका हो। अब तक 340 लोग इस पर चढ़ते हुए मर चुके, जिसमें से 200 की लाश आज भी माउंट पर कहीं दफन है। ये है कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर, जो कि 2,211 मीटर कम है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से। इस पर चढ़ने वाले आम लोगों की संख्या या काउंट है 0। चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या या काउंट है 1,332। चढ़कर मरने वाले लोगों का काउंट छुपा दिया गया। मरने वाले लोगों में से नाम सामने आया सिर्फ 4 साइंटिस्ट का, जो कि कैलाश पर रिसर्च करने गए थे। ये है रेनहोल्ड मेस्नर, जो कि दुनिया के 14 सबसे टॉलेस्ट पीक पर चढ़ने वाले पहले इंसान बने। इनकी गिनती आम इंसानों में नहीं की जाती। जब चाइनीज अथॉरिटी ने मेस्नर को कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मना करने के पीछे का कारण आप कमेंट में बताना। यू और विल्सन दुनिया के पॉपुलर माउंटेनियर्स, जब इन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी तो कुछ ऐसे हादसे इनके साथ हुए जिसके बाद इन्हें आधे से भी कम रास्ते से वापस लौटना पड़ा। आज तक के सभी क्लाइंबर्स और उनके इंटरव्यूज से पता चला कि कैलाश पर्वत पर एक पॉइंट के बाद कंपास काम करना बंद कर देता है। लोगों के बाल और उनके नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स का कहना है कैलाश पर समय आम दुनिया से तेज चल रहा होता है। सभी ने वहां एजिंग को एक्सपीरियंस किया है, यानी जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहे होते हैं वह अपने आप को बुढ़ा महसूस करने लगते हैं, जैसे कि उनकी उम्र 20 साल बढ़ चुकी हो। बहुत सारे आर्टिकल्स में तो यहाँ तक लिखा है कि इनमें से काफी क्लाइंबर्स कैलाश से वापस लौटने के बाद अगले 1 साल के अंदर अंदर मर गए। काफी स्ट्रेंज है ये बात। इन सबके शरीर में कुछ ऐसी रेडिएशन मिली जो कि पृथ्वी पर मौजूद किसी भी एलिमेंट से नहीं निकलती। यहाँ तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तो आज से काफी साल पहले ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने से बैन लगा दिया था। पिछले 46 दिनों से मैंने सारा कोरा अलग अलग वेबसाइट्स, YouTube पर मौजूद न जाने कितनी वीडियोस और मल्टीपल आर्टिकल्स को कंसीडर करने के बाद ये जाना कि आखिर कैलाश पर ऐसा क्या मौजूद है कि जो आज तक कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाया और ना ही चढ़ सकेगा। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है, और अगर इस नंबर को डबल कर दिया जाए तो ये होता है 13,332 किलोमीटर। ये दूरी है साउथ पोल से कैलाश पर्वत की। हिमालय का केंद्र यानी सेंटर कैलाश पर्वत को माना गया है। कहा जाता है कैलाश पर्वत के नजदीक जाने पर लोगों को एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ओम की साउंड से मैच होती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि ये आवाज लगातार बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है। रूस के एक माउंटेनियर सर्गेई सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के आधे रास्ते के बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे जैसे बढ़ता गया धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। अच्छा हुआ मैंने ऊपर जाने की जिद नहीं की, शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। कुछ इसी तरीके का अनुभव दूसरे पर्वतारोही कॉलोनियल आरसी विल्सन ने भी साझा किया। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे तो अचानक से तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी और मौसम खराब होने लगा। आगे बढ़ने का सारा रास्ता बर्फ से ढक गया, जिसके कारण वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए
और वापस लौट गए। साल 1999 में रशिया के वैज्ञानिकों ने एक निर्णय लिया कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ा जाए और इस पर्वत के बारे में जो अफवाह फैली हुई है उस पर से पर्दा उठाया जाए। उनके हिसाब से कैलाश पर्वत एक आम माउंटेन के समान था, जिसको लोगों ने बेकार में ही एक खतरनाक और रहस्यमय पर्वत बनाया हुआ था। जैसे ही टीम ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो उनके दिल की धड़कन काफी तेजी से बढ़ने लगी। पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। उन्होंने पाया कि नाखून और बाल 28 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी जो बाल और नाखून उनके 2 हफ्ते में बढ़ते थे वह कैलाश पर 12 घंटे में ही बढ़ गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे उनकी एज तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही समय में इतना खराब मौसम उनके सामने आया कि उन्होंने वहां से उतरने का निर्णय लिया। प्रूफ्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शंस में अटैच है, अगर यकीन नहीं तो पढ़कर देख सकते हैं, और अगर यकीन है तो भी। अब रहस्य को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत बना कैसे था। आज से ठीक 3 करोड़ साल पहले जहाँ कैलाश पर्वत मौजूद है वहाँ केवल एक विशाल समुद्र हुआ करता था जिसका नाम थीट्स ओशन था। हिमालय के फॉर्मेशन से 33 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है वह पहले एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे। अंदरूनी मूवमेंट्स और इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण पैंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया और उन दोनों लैंड्स का नाम पड़ा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसके बाद लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। यूरोप और एशिया जिस लैंड पर बसे थे उनका नाम यूरेशियन प्लेट रख दिया गया। गोंडवाना से टूटने के बाद इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगी और उसमें जा घुसी। इस जबरदस्त कोलिजन के बाद उस एरिया में माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ और आज उन्हीं माउंटेन रेंजेस को वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। ये प्लेट्स आज भी एक दूसरे में घुसती जा रही है, जिसकी वजह से आज भी माउंटेन्स की हाइट हर साल बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे लैंडस्लाइड्स यहाँ होते रहते हैं और कई क्लाइंबर्स इस लैंडस्लाइड्स का शिकार। कैलाश पर्वत इसी हिमालय का सेंटर है। कैलाश पर्वत के वेस्ट में 2 लेक्स मौजूद है, जिसमें से एक है मानसरोवर लेक, जिससे कि एक पवित्र फ्रेश वाटर लेक भी माना गया है। ठीक इसके बराबर में मौजूद है राक्षस ताल लेक, जो कि इससे बस 1 कदम की दूरी पर है। इस नमकीन पानी की झील को डीमोन लेक भी कहा जाता है। एक झील सूर्य की तरह और दूसरी झील क्रिसेंट मून यानी चंद्रमा की तरह दिखती है। मानसरोवर लेक को ब्राइटनेस और राक्षस ताल लेक को डार्कनेस से सिंबलाइज किया गया है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन दोनों लेक्स के इतनी पास होने के बावजूद एक पतले जमीन के टुकड़े से सेपरेटेड ये दोनों लेक्स एक दूसरे से नेचर में एकदम अपोजिट है और इन्हीं अलग अलग नेचर के कारण इन्हें बिटर स्वीट यानी स्पिरिचुअल यिंग यांग कॉन्ट्रास्ट के नाम से भी जाना जाता है। माउंट कैलाश के आसपास जो पहाड़ है वहां साइंटिस्ट ने रेडियोएक्टिव एनर्जी ऑब्जर्व की। बियॉन्ड द स्पिरिचुअल एनर्जी, कैलाश पर्वत में कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि इस पर्वत को एक न्यूक्लियर पावर बनाती है। हिंदू टेक्स्ट और रामायण में हमें कैलाश पर्वत की इसी रेडियो एक्टिव एनर्जी का जिक्र भी मिलता है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वह उन्हें लंका ले जाना चाहता था। भगवान शिव इसी कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, इनफैक्ट अभी भी करते हैं। लाख मनाने के बाद भी जब भगवान शिव रावण के साथ लंका जाने के लिए नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने का फैसला किया। अनेक प्रयासों के बाद भी रावण कैलाश पर्वत को एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख पाया और ऐसा करते समय उसका पैर कैलाश पर्वत के नीचे आ गया, जिसको बाहर निकालने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना भी की थी। कुछ टेक्स्ट में ऐसा भी लिखा है वहां पास में राक्षस ताल झील मौजूद थी। रावण पर्वत को तो नहीं ले जा पाया,
लेकिन उस तालाब में नहाने की वजह से रेडियो एक्टिव रेसिड्यूज जो रावण की बॉडी पर थे वह उस तालाब में जा मिले, जिसके कारण वह तालाब भी रेडियो एक्टिव एनर्जी की चपेट में आ गया। और इसी के कारण वहां के लोगों को ऐसा भी मानना है कि अगर इस झील का पानी उनके शरीर पर गिरा तो यह उनकी बॉडी को डिसफिगर कर देगा। पर्वत के शिखर पर तो कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन फिर भी एक शख्स मौजूद है जो कैलाश पर्वत चढ़ चुका। तिब्बतन लोगों और किताबों के अनुसार 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी जिनका नाम मिलारेपा था, उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान बने थे। तिब्बतन टेक्स्ट के अनुसार मिलारेपा काले जादू में माहिर थे। वह कैलाश पर चढ़कर वापस तो आए, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वहां पर क्या मौजूद था। पता नहीं अगर वह कैलाश की पीक पर पहुंच भी गए थे तो उन्होंने बाकी लोगों को वहां जाने के प्रयास करने से भी मना क्यों किया। टेक्स्ट में लिखा है कि उन्होंने लोगों को ऊपर जाने से सख्त मना किया और चेतावनी देते हुए कहा कि ऊपर मौजूद जो शक्ति है उसे नींद से ना जगाया जाए। सीरियसली, क्या अब भी आप कहेंगे कि कैलाश भगवान शिव का स्थल नहीं? यह माना जाता है कि हिमालय में एक हिडन शहर भी है। हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज बताया हुआ है। बुद्धिस्ट, तिब्बतन और चाइनीज लोग इस शहर को शांग्रीला कहते हैं। शांग्रीला एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, मतलब समय जैसा वहां कुछ है ही नहीं। इसी कारण उस शहर में मौजूद लोगों की मृत्यु भी नहीं होती, लेकिन आज तक उस जगह को कोई नहीं ढूंढ पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई ढूंढ नहीं पाया है तो इसके बारे में लिखा कैसे गया होगा। देखिए, आज जो चीजें हमारे सामने हो रही है वह हजारों साल पहले ही हमारे वेदों और पुराणों में लिख दी गई थी। उस समय में महान साधुओं और ऋषियों के पास तप करने की वजह से ऐसी शक्तियां मौजूद थी जिससे वह इस दुनिया में मौजूद हर चीज को देख व समझ सकते थे। उनके द्वारा लिखी गई हर एक बात का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता था। लिखा गया है कि पवित्र स्थान होने के कारण इस जगह पर केवल धर्म का ही पालन होता है। केवल वही व्यक्ति इस जगह को देख सकता है जिसने कठोर तपस्या की हो और सांसारिक मोह से परे हो। हमें रामायण में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी लाते हैं वह इसी शहर में मौजूद थी। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार इस शहर में रहने वाले साधु योग विद्या में माहिर होते हैं और अपने आप को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में भी। एक इंसान की मृत्यु तब होती है जब उम्र के साथ साथ उसकी बॉडी में सेल्स बनना कम हो जाते हैं। अगर बॉडी में हमेशा सेल्स बनते रहे तो लोग खुद को कई हजार साल तक जीवित रख सकते हैं। यहाँ के लोग अपने अंदर के सेल्स को रीजनरेट करना जानते हैं, जिसकी वजह से वह अमर है जब तक कोई बाहरी प्रलय न आ जाए। सुनने में शायद ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन हॉलीवुड की मूवीज में इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हिमालय पूरी दुनिया में एक रहस्यमय जगह के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग बताया गया है। यहाँ के लोग टेलीपैथी की टेक्निक से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना के होने का क्षण में पता भी लगा सकते हैं। इस जगह पर दर्द, मोह, लोभ, घृणा आदि का निवास नहीं होता। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को बताया और तभी से तिब्बत में इसे सांभाला कहा जाने लगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस जगह का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त कर ही पहुंचा जा सकता है। बौद्ध धर्म में इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के कई मार्ग दिए हैं। महाभारत में भी हमें इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग का मार्ग पूछते हैं तो श्री कृष्ण
इसी जगह के बारे में बताते हैं, लेकिन कड़ी बाधाओं और चुनौतियों के कारण केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी जगह के आसपास भगवान शिव का निवास स्थान भी है और आज भी वह कैलाश पर्वत पर मौजूद साधना में लीन है। और शायद मेला रेपा भी उन्हीं की बात कर रहे थे। सभी चुनौतियों के बाद अगर कोई उस जगह पर जाने का साहस करता है तो उसका सामना होता है येती से। येती के होने का जिक्र कैलाश पर्वत पर मिलता है। माना जाता है येती ऐसे प्राणी है जो कि 8 से 10 फुट बड़े और दिखने में काफी जंगली प्रतीत होते हैं। बहुत से लोगों ने येती के होने का दावा भी किया है। इसमें मौजूद है इंडियन आर्मी के मेजर, अमेरिकन साइंटिस्ट और रशियन के रिसर्चर्स। ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की रक्षा के लिए और आम इंसान से प्रकृति के अनोखे रहस्यों को दूर रखने के लिए प्रकृति ने स्वयं येती को बनाया है। अगर आप भी येती के रहस्य के बारे में जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश पर एलियंस मौजूद हैं। ये रेडियो एक्टिव एनर्जीज, ये साउंड्स, अनयूजुअल वेदर चेंज, ये सभी उन्हीं का काम है। ये एक मैजिकल पिरामिड है जिसे एलियंस ने ही बनाया है। एलियंस को पता था कि पर्वत अपने अंदर यूनिक एनर्जी समेटे हुए है। एलियंस वहां एनर्जी और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए वहां एलियंस किसी भी आम इंसान को आने नहीं देते। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप कमेंट में ये जरूर बताना कि कैलाश पर एलियंस हो सकते हैं या स्वयं भगवान शिव। अंत में बस यही कहूंगा, माउंट कैलाश पर लोगों ने ही नहीं बल्कि विदेशी सरकार ने भी कई बार चढ़ने की कोशिश करी। अर्ली 90s, लेट 90s, 20s, 30s और बहुत सारे स्पैन्स ऑफ ईयर्स में, जिसे कि एक्सपेडिशन भी कहा जाता है, कई बार करने की कोशिश की गई। लेकिन सभी लोगों, साइंटिस्ट, माउंटेनियर्स, रिसर्चर्स, इन सभी का एक्सपीरियंस काफी डरावना और सुपरनैचुरल रहा, जो कि इस आम दुनिया में चल रही चीजों से एकदम डिफरेंट था। इन सभी के एक्सपीरियंस में जो चीज कॉमन मिली वो थी बढ़ती एजिंग, तेजी से बढ़ते बाल, नाखून, शरीर में अचानक से बहुत कमजोरी का आ जाना, मौसम का बार बार बिगड़ जाना, कुछ अनयूजुअल साउंड्स जैसे कि ओम की ध्वनि का सुनाई पड़ना, अचानक से दिल का भारी हो जाना, डायरेक्शन का लॉस्ट होना, कंपास और मल्टीपल एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का काम ना करना। इंटरनेशनल माउंटेनियर कमेटी ने कैलाश को एक होली पीक का दर्जा दिया है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन ये सभी इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं और इसीलिए अब उस पर क्लाइंबिंग नहीं होती। और शायद ये सही भी है, जहां लोगों की श्रद्धा है वहीं भगवान है और लोगों की श्रद्धा के आगे सरकार भी इस पर चढ़ने की अनुमति नहीं देती। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अच्छी बातें जरूर लिखना। धन्यवाद।